हेलो गाइस एंड वेलकम टू एटवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल ब्लैक कलर का रिव्यू देने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको रेड कलर का रिव्यू दिया था, आज मैं आपको ब्लैक कलर का रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन डिजाइन एंड लुक्स की। बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट ब्लैक कलर के अंदर बहुत ज्यादा प्रीमियम और स्पोर्टी लगती है। बजाज ब्रांड ने यहाँ पर फुल ब्लैक कलर की बॉडी दी है, साथ ही साथ इसके ऊपर डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे कलर के स्टिकर्स आते हैं। टैंक के ऊपर आते हैं, डोम के ऊपर आते हैं और टेल सेक्शन की तरफ आते हैं ग्रे कलर के स्टिकर्स। साथ ही साथ फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आता है शार्प हेडलैम्प सेटअप, जो कि है एलईडी हेडलैम्प सेटअप। इसके ऊपर वाइजर आता है बड़े साइज के अंदर। साथ ही साथ नीचे आता है ब्लैक कलर का मडगार्ड मोटे मोटे सस्पेंशन सेटअप के साथ। पल्सर 125 के अंदर अलग डिजाइन का अलॉय व्हील आता है, जिसके ऊपर ग्रे कलर के स्ट्राइप्स आते हैं। नीचे आपको बेली पैन मिलता है बॉडी कलर्ड स्टिकर्स के साथ। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड से पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट ब्लैक कलर एक स्पोर्ट्स बाइक लगती है 125 सीसी कैटेगरी की। यहाँ पर आपको मस्कुलर टैंक मिलता है, जिसके ऊपर कावल आते हैं, पल्सर की ब्रांडिंग आती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है स्प्लिट ग्रैब हैंडल के साथ। 125 की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे टायर हगर मिलता है और लंबा सा स्पोर्टी साइलेंसर मिलता है पल्सर 125 के अंदर। रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस रियर में आपको शार्प एलईडी टेल लाइट मिलती है, जो कि है स्प्लिट एलईडी टेल लाइट। एलईडी इंडिकेटर के साथ आती है टेल लाइट। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर मडगार्ड आता है। बाकी आपको पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल ब्लैक कलर का डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलेंगे अपन मीटर की तरफ। पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में फुल डिजिटल मीटर आता है पहले जैसा, जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, टैकोमीटर मिलता है। साथ ही साथ डिजिटल क्लॉक, साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं। और इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, जिससे आप कॉल एंड एसएमएस अलर्ट देख सकते हैं पल्सर 125 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इनिशियल फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी भी नहीं आता। कंपनी को यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑफर करना चाहिए था पल्सर 125 2026 मॉडल में। बाकी ये रहता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल। स्विच गियर्स की बात करें तो गाइस यहाँ पर आते हैं बैक लाइट स्विचेस। स्विचेस के अंदर लाइट आती है। राइट साइड में है इंजन किल स्विच, इसके नीचे सेल्फ स्टार्ट बटन आता है। लेफ्ट साइड में है पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे मेन्यू बटन, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। बहुत ही लाउड हॉर्न मिलता है आपको पल्सर 125 कार्बन के अंदर। और पल्सर 125 के अंदर क्लिप ऑन हैंडल बार मिलता है, जो कि एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फीचर है। और कंपनी यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी देती है पल्सर 125 के अंदर, जो कि आता है यूएसबी ए पोर्ट के साथ। ये रहा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पल्सर 125 कार्बन का। और यहाँ पर प्रैक्टिकल रियर व्यू मिरर आते हैं पल्सर 125 के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं हाईवे पर और सिटी के अंदर। सो गाइस ये रहता है पल्सर 125 कार्बन 2026 मॉडल का मीटर और उसके फीचर्स। अब चलेंगे अपन ब्रेक्स की तरफ। पल्सर 125 कार्बन 2026 मॉडल में सिंगल डिस्क ब्रेक आता है और यहाँ पर आते हैं डुअल पिस्टन कैलिपर। सामने मिलता है 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ पर एबीएस अभी भी नहीं आता, एबीएस कमिंग सून है पल्सर 125 के अंदर। बाकी ये रहता है फ्रंट डिस्क ब्रेक। रियर ब्रेक की बात करें तो गाइस रियर में आता है ड्रम ब्रेक, जिसका साइज है 130 mm। 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से अच्छे ब्रेक्स मिलते हैं पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट के अंदर। अब बात करेंगे अपन सीट कंफर्ट की। पल्सर 125 कार्बन के ऊपर स्प्लिट सीट आती है। इसके अंदर सिंगल सीट मॉडल भी आता है, लेकिन आज अपन रिव्यू कर रहे हैं स्प्लिट सीट मॉडल का। सो गाइस यहाँ पर आपको मिलती है स्प्लिट सीट सेटअप।
जिसके ऊपर राइडर के लिए अच्छा खासा स्पेस है, पिलियन के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। राइडर और पिलियन कंफर्ट अच्छा मिलता है 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट के ऊपर। राइडिंग पोजीशन आपको स्पोर्टी मिलती है, हैंडल बार नीचे रहता है, फुटरेस्ट पीछे है, फिर भी आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है इस बाइक के ऊपर। लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती हैं पल्सर 125 के ऊपर। यहाँ पर आता है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड, जिसकी वजह से लेडीज को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है अगर वो वन साइड बैठती हैं तब। बाकी यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट अच्छा मिलता है स्पोर्ट्स 125 सीसी बाइक के हिसाब से पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में। टायर्स की बात करें तो गाइस पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और यहाँ पर फ्रंट में आता है 80/117 का टायर 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट टायर 80 mm का है पल्सर 125 के अंदर। रियर टायर की बात करें तो गाइस रियर में आता है 100/90/17 का टायर 17 इंच अलॉय व्हील के साथ। रियर टायर 100 mm का मिलता है पल्सर 125 कार्बन के अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से थोड़े पतले टायर्स आते हैं पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में फ्रंट में आता है टेलीस्कोपिक फोक, जिसका साइज है 31 mm 31 mm। ज्यादा मोटे नहीं आते हैं सस्पेंशन सेटअप पल्सर 125 के फ्रंट में। रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करो तो गाइस रियर में आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल नाइट्रॉक्स ट्विन शॉक अब्जॉर्बर, जिसका ब्रांड है एंड्योरेंस। यहाँ पर आपको नाइट्रॉक्स सस्पेंशन सेटअप मिलते हैं पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल के रियर में, जो कि बेस्ट सस्पेंशन सेटअप है 125 सीसी स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से। यहाँ पर आपको कंफर्ट अच्छा मिलता है इस बाइक के नाइट्रॉक्स सस्पेंशन सेटअप की वजह से। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल में ऑल एलईडी सेटअप आता है। कंपनी यहां पर ऑफर करती है एलईडी हेडलाइट एलईडी डीआरएल के साथ। यह हेडलाइट का इल्यूमिनेशन और विजिबिलिटी पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ज्यादा है। ऑन करके बताता हूं मैं आपको हेडलाइट। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर आती है एलईडी हेडलाइट, साथ ही साथ बजाज ब्रांड यहां पर एलईडी टेल लाइट ऑफर करता है बहुत सालों से, लेकिन ये एलईडी टेल लाइट 2026 मॉडल में बहुत ज्यादा सूट कर रही है। कंपनी यहां पर एलईडी इंडिकेटर भी ऑफर करती है और इस बाइक के अंदर ऑल एलईडी सेटअप आता है, जो कि एक बेस्ट इलेक्ट्रिकल सेक्शंस है स्पोर्ट्स 125 सीसी बाइक के हिसाब से। अब चलेंगे अपन इंजन की तरफ। सो गाइस बजाज पल्सर 125 के इंजन के अंदर बड़े चेंजेस नहीं हुए, लेकिन ये इंजन पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ज्यादा स्मूथ ज्यादा रिफाइंड हो चुका है और यहाँ पर आपको मिलता है बजाज ब्रांड का 125 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट E20 फ्यूल कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन। और ये इंजन मैक्स पावर निकालता है 12 PS की और ये इंजन मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियरबॉक्स। और यहाँ पर किक स्टार्टर भी आता है पल्सर 125 के इंजन के ऊपर, जो कि एक प्रैक्टिकल फीचर है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइस ये इंजन हाईवे के ऊपर बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। इस बाइक का मिड रेंज एंड टॉप एंड बेस्ट मिलता है 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से। साथ ही साथ इस बाइक का इनिशियल पिकअप डिसेंट मिलता है, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, मीडियम आता है इस बाइक का इनिशियल पिकअप। टॉप स्पीड की बात करें तो गाइस ये बाइक हाईवे के ऊपर 115 km/h की टॉप स्पीड कर सकती है, जो कि एक बेस्ट टॉप स्पीड है 125 सीसी बाइक के हिसाब से। माइलेज की बात करें तो गाइस इस बाइक का माइलेज है हाईवे पर 55 से लेकर 60 kmpl और सिटी के अंदर 50 से 55 kmpl। इस बाइक का वेट ज्यादा रहने की वजह से और परफॉर्मेंस ज्यादा रहने की वजह से ये बाइक ज्यादा माइलेज दे नहीं पाती जैसे कि दूसरे 125 सीसी बाइक देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिड रेंज एंड टॉप एंड परफॉर्मेंस बेस्ट मिलती है पल्सर 125 के इंजन से। अगर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो गाइस आप पल्सर 125 कार्बन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है थोड़े कम माइलेज के साथ। अब बात करेंगे अपन डायमेंशंस की। पल्सर 125 कार्बन के अंदर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है विद सेंटर स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा आना चाहिए था पल्सर 125 कार्बन के अंदर। नॉर्मल साइज का आता है ग्राउंड क्लियरेंस पल्सर 125 में। साथ ही साथ टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस 125 सीसी की सबसे बड़ी टैंक कैपेसिटी पल्सर 125 के अंदर आती है। यहाँ पर आती है 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी। यह टैंक कैपेसिटी SP 125 से बड़ी है, शाइन 125 से बड़ी है, ग्लैमर X 125 से बड़ी है, सुपर स्प्लेंडर से ही बड़ी है। सबसे बड़ी टैंक कैपेसिटी पल्सर 125 के अंदर आती है, जो कि है 15 लीटर की टैंक कैपेसिटी। सीट हाइट की बात करो तो गाइस यहाँ पर आती है 790 mm की सीट हाइट। अगर आपकी हाइट कम है 5 फीट 3 इंच है, तब भी आप
आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और अगर आपकी हाइट ज्यादा है 6 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। परफेक्ट सीट हाइट आती है पल्सर 125 कार्बन के अंदर। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस इस बाइक का ओवरऑल वेट थोड़ा हेवी है 125 सीसी बाइक के हिसाब से। इस बाइक का ओवरऑल वेट है 142 केजी, 142 केजी। मेरे हिसाब से इस बाइक का वेट 122 केजी रहना चाहिए था। अगर इस बाइक का वेट कम रहता तो ये बाइक अच्छा खासा इनिशियल पिकअप और अच्छा खासा माइलेज दे पाती 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। बाकी ये रहते हैं ओवरऑल डायमेंशंस। अब बात करेंगे अपन प्राइस की। अगर आपको बजाज ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप राजयोग बजाज उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में मिल जाएगा। और यहाँ पर बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल ब्लैक कलर ऑन रोड पड़ता है 1,19,560 रुपए की प्राइस पर। 1,19,560 रुपीज इस बाइक की ऑन रोड प्राइस है। अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल 1,19,560 रुपए की प्राइस में क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स देती है। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट ब्लैक कलर वाला ओवरऑल डिजाइन जो कि अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट बड़ी टैंक कैपेसिटी। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट। चौथा पॉजिटिव पॉइंट फुल डिजिटल मीटर और उसके एडवांस फीचर्स। पांचवा पॉजिटिव पॉइंट क्लिप ऑन हैंडल बार। छठा पॉजिटिव पॉइंट एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर। सातवां पॉजिटिव पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। आठवां पॉजिटिव पॉइंट पावरफुल इंजन जो कि देता है बेस्ट टॉप एंड परफॉर्मेंस। नौवां पॉजिटिव पॉइंट टॉप स्पीड। 10वां पॉजिटिव पॉइंट इस बाइक का प्राइस जो कि अफोर्डेबल है 125 सीसी कैटेगरी के अंदर। टोटल इस बाइक के अंदर 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट लो ग्राउंड क्लियरेंस। कम से कम यहाँ पर 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आना चाहिए था। यह है पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट गियर पोजीशन इंडिकेटर। इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता। कंपनी को यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑफर करना चाहिए था पल्सर 125 के अंदर। सो गाइस इस बाइक के अंदर टोटल 2 नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं और 10 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से दिक्कत नहीं है तो आप खरीद सकते हैं बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल ब्लैक कलर 1,19,560 रुपए की प्राइस में। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है बजाज कंपनी के तरफ से। बाकी आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको बजाज पल्सर 125 कार्बन स्प्लिट सीट 2026 मॉडल ब्लैक कलर का रिव्यू दिया। बाकी आपको इस बाइक का ब्लैक कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बजाज कंपनी की तरफ से। बाकी आपको बाइक कैसी लगी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही। चलता हूं, गुड बाय गाइस।